सभी साथियों को नमस्कार। राम राम और खमा घणी। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। तो विजय बैच में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विजय बैच की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। पिछली दो क्लासों में भी हमने अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आज हम क्लास 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का क्वेश्चन। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप को, दूसरा ऑप्शन है राणा हमीर को, तीसरा ऑप्शन है राव लूणकर्ण को, चौथा ऑप्शन है राय सिंह को। तो कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है भाई? कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण को कहा जाता है। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव लूणकर्ण को कहा जाता है। अब दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण को किसने कहा है? ये कहा है बिट्ठू सूजा ने। किसने कहा है? बिट्ठू सूजा ने। बिट्ठू सूजा ने कहा है। और अपने कौन से ग्रंथ में कहा है? राव जेतसी रोछंद में। राव जेतसी रोछंद। राव जेतसी रोछंद में इनको कलयुग का कर्ण कहा है। चौथी बात ये ध्यान रखनी है राव लूणकर्ण से कि इनका शासन कब से कब तक रहा था। शासन रहा था 1505 से 1526 तक। 1505 ईस्वी से 1526 तक इनका शासन रहा था। एक बार और बात कर लेते हैं, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव लूणकर्ण को। किसने कहा है? बिट्ठू सूजा ने। कौन से ग्रंथ में? राव जेतसिरो छंद में कहा है। इनका शासनकाल 1505 से 1526 ईस्वी तक रहा। फिर बात करते हैं महाराणा प्रताप की। बात कर लेते हैं थोड़ी। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में क्वेश्चन ध्यान रखना है। हल्दी घाटी युद्ध जो कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को हुआ था। दूसरी बात याद रखनी है आपको महाराणा प्रताप से, इनका शासनकाल रहा था 1572 से 1597 तक। 1572 से 1597 तक महाराणा प्रताप का कार्यकाल। फिर देखिए राणा हमीर। राणा हमीर का 1326 से 1364 तक 1326 से 1364 तक शासन किया था। राय सिंह के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राय सिंह 1574 से 1612 तक रहे थे। 1574 से 1612 तक रहे थे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। व्याख्या देख लेते हैं। महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य किस जिले में? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चूरू, दूसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, चौथा ऑप्शन है बूंदी। तो रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है भाई? जल्दी से बताइए। तो ये बूंदी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। फिर देखिए तालछापर अभयारण्य कहाँ स्थित है? तालछापर अभयारण्य चूरू में स्थित है, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है तालछापर अभयारण्य। प्रतापगढ़ में कौन सा अभयारण्य है? सीता माता अभयारण्य। बीकानेर में कौन सा अभयारण्य है? गजनेर अभयारण्य। चूरू में तालछापर अभयारण्य, प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य, बीकानेर में गजनेर अभयारण्य। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, लच्छीराम निम्न में से किस ख्याल से संबंधित है? लच्छीराम कौन से ख्याल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कन्हैया ख्याल, दूसरा ऑप्शन है कुचामनी ख्याल, तीसरा ऑप्शन है शेखावटी ख्याल, चौथा ऑप्शन है हेला ख्याल। तो लच्छीराम कौन से ख्याल से संबंधित हो जाएंगे? कुचामनी ख्याल से संबंधित हो जाएंगे। कौन से ख्याल से संबंधित हो जाएंगे? कुचामनी ख्याल से संबंधित हो जाएंगे।
थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। कन्हैया ख्याल, यह ख्याल करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। कन्हैया ख्याल कहाँ का है? करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा आदि का है। शेखावाटी ख्याल, चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के प्रमुख प्रवर्तक थे। शेखावाटी में नानूराम के शिष्य दुलिया राणा के ख्याल भी बहुत लोकप्रिय है। ठीक है। हेला ख्याल, हेला ख्याल दौसा, लालसोट और सवाईमाधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। हेला ख्याल कहाँ का है? दौसा, लालसोट और सवाईमाधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ के गांधी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? मेवाड़ के गांधी के उपनाम से किनको जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा ऑप्शन है गोकुल बाई भट्ट, चौथा ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या। मेवाड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? जल्दी से बताइए। मेवाड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? मेवाड़ के गांधी कहा जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। किसको कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, सीधा आता है क्वेश्चन, चिड़ाव का गांधी किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चिड़ाव का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? गोकुल बाई भट्ट को कहा जाता है। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। पांचवा प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी भाई? पहला ऑप्शन है यशोदा देवी, दूसरा ऑप्शन है कमला बेनीवाल, तीसरा ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल और चौथा ऑप्शन है सरोजनी नायडू। कौन थी भाई राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और कब से कब तक रही थी? कब से कब तक रही थी? जल्दी से बताइए। ये रही थी 8 नवंबर 2004 से 2007 तक। 2007 तक रही थी। इसकी मेरे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, तो आप सीधा याद रख सकते हो 2004 से 2007 तक राज्यपाल रही थी, प्रथम राज्यपाल राजस्थान की। और ये बाद में राजस्थान की भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही थी। क्या है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही थी। फिर व्याख्या देख लेते हैं। यशोदा देवी, यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। क्या थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी। कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल कौन थी भाई? राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री और प्रथम महिला मंत्री कौन रही थी? कमला बेनीवाल रही थी। सरोजनी नायडू, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल अर्थात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। ठीक है। फिर सुविचार देख लेते हैं। हर दिन की छोटी छोटी प्रगति एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। हर दिन की छोटी छोटी प्रगति एक दिन बड़ी सफलता मिल जाती है। अर्थात हम धीरे धीरे शुरुआत करते हैं पढ़ाई की और अंत में जाकर हम सफल हो जाते हैं। ठीक है, यही इस सुविचार पर कहा है इसने। तो ये हमारी विजय बैच की तीसरी क्लास थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और आगे से आगे शेयर करना सभी विद्यार्थियों तक, ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ में कहीं पर कोई मिस्टेक रही हो तो, या कोई आपके मन में कोई सवाल रहा हो इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बता सकते हो। धन्यवाद।